अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कतर से या ये कि गल्फ़ के किसी भी कंट्री से देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कुवैत से कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, तो ये क्यों निकाला गया है, किसके कहने पर निकाला गया है। इस गलती को आप भी कभी मत दोहराएं। अगर ये भूल से भी ये गलती आपसे हो जाती है तो इसका बहुत पछतावा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत वर्ड यूज़ करने की वजह से जो बवाल गल्फ़ की कंट्रीज़ में देखने को मिला था, अभी इसमें कमी आ गई है। कल मैंने BBC हिंदी की एक वीडियो देखी जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों से गल्फ़ कंट्रीज़ में उनके रहने का एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा था। सब लोगों ने पॉजिटिव जवाब दिया कि हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब यहाँ पर मिलजुल करके कमाते हैं, खाते हैं और एक साथ रहते हैं। वहीं पर एक दूसरी रिपोर्ट में दिखाया गया कि कुवैत में जुमा की नमाज के बाद कुछ लोग नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए निकले, तो उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कुवैत की पुलिस ने कार्रवाई की और इन लोगों को कुवैत से निकाल दिया गया। अब ये लोग दोबारा कुवैत नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि एहतजाज में शामिल सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी के ही होंगे, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब की दूसरी कंट्रीज़ के होंगे। सेम इसी न्यूज़ को मैंने इंडिया के कुछ न्यूज़ एंकर से भी सुना, जो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों के दिल में बैठाने की कोशिश कर रहे थे कि कुवैत की सरकार ने जो एक्शन लिया है मोदी सरकार की वजह से लिया है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कुवैत ने जो अपने वर्करों को निकाला है इंडिया के दबाव में आकर के नहीं, मोदी सरकार को खुश करने के लिए नहीं, उसकी मेन वजह यह है कि चाहे वो कतर हो या कुवैत हो, गल्फ़ की कोई भी कंट्री हो, यहाँ पर किसी भी तरह का एहतजाज करना सख्त मना है। आप वहाँ पर किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। 20, 25 या 50 लोग कहीं मिल बैठ करके नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। ये रूल आज से नहीं है, बल्कि शुरू ही से ये रूल लागू है और जो कोई भी इस रूल की खिलाफ वर्जी करता है उसे गल्फ़ की कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि और भी कोई दूसरा आदमी इसके खिलाफ हिम्मत न कर सके। अगर इसमें छूट मिल जाती है तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन और इसी तरह एहतजाज का माहौल बन जाएगा, जो कि गल्फ़ कंट्री कभी इसको अलाउ नहीं करेगी। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन मत करें, एहतजाज मत करें, नारेबाजी मत करें, इससे आपका ही नुकसान होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।